बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की आज उस करामत का ज़िक्र करने जा रहा हूँ जिसमें आप रहमतुल्लाह अलैह ने इस मखलूक खुदा को मालो दौलत जमा करने की हवस और लालच रखने वालों को एक ऐसा सबक दे दिया है कि सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जिन दिनों शोरकोट के कुर्बो जवार में खेती बाड़ी किया करते थे, एक ख़ानदानी सफ़ेद पोश सैयदज़ादा ने मुफलसी से तंग आकर किसी अल्लाह वाले की खिदमत में अपनी हालत ज़ार बयान की। उसने कहा, हज़रत मेरी मुफलसी अब हद से गुज़र चुकी है। घर की हालत यह है कि अब तो फ़क्र फाका में ही बसर हो रही है। कर्ज़ ख्वाहों का दरवाज़ा पे झमघट्टा ही रहता है। मेरी सफ़ेद पोशी सिर्फ ज़ाहरी तौर पर ही नज़र आती है। बच्चों की शादियाँ और दीगर कार खैर मुफलसी के सबब मुलतवी होते चले जा रहे हैं। आपकी खिदमत में दुआ के लिए हाज़िर हुआ हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने वलियों की दुआओं से मुश्किलात टाल दिया करते हैं। खुदा मुझे इन परेशानियों से निकालने के लिए मेरे हक़ में खुसूसी दुआ फरमाएँ। उस वली अल्लाह ने इस सफ़ेद पोश हाजतमंद सैयद को कहा कि तुम्हारी इन मुश्किलात का हल जिस मर्द कामल की मार्फत मुमकिन है वो दरियाए चनाब के किनारे आबाद शहर शोरकोट में रहाइश पजीर हैं। उनका इसमें मुबारक हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह है। तुम उनकी खिदमत में हाज़िर होकर अपनी परेशानियाँ बयान करो। वो सफ़ेद पोश सैयद अपने रफ़ीकों और नौकरों को लेकर बजानब शोरकोट रवाना हुआ। शोरकोट पहुँच गया। लोगों से पूछता पूछता इस मकाम पर पहुँचा जहाँ हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हल चला रहे थे। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को हल चलाते देखा तो मज़ीद परेशान हो गया। उसके दिलो दिमाग में मुख्तलिफ़ ख़यालात आना शुरू हुए। उसका दिमाग इस गर्दश में फंस गया कि जो शख्स अपनी रोटी रोज़ी के लिए ख़ुद हल चला रहा है वो मेरी अफलास, भूख, कर्ज़ों, ज़रूरतों और परेशानियों को अज़ाला कैसे कर सकता है। इसी परेशानी में उस सफ़ेद पोश हाजतमंद सैयद ने वापसी का रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया और वापस लौटा। उस सफ़ेद पोश हाजतमंद सैयद ने अभी वापस रुख मोड़ा ही था कि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने उसका नाम लेकर उसे आवाज़ दी। फरमाया कि फ़लाँ इलाक़ा से आने वाले सैयद, इतने तवील सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करके आए हो और हमसे मुलाकात किए बग़ैर वापस क्यों जा रहे हो। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की ये बात सुनकर उस सफ़ेद पोश हाजतमंद सैयद की सोचें तब्दील हो गईं और उसके दिलो दिमाग की कैफियत ने पलटा खाया। उसके दिलो दिमाग में ये बात समा गई कि मेरी मुश्किलात का हल तो ज़ाते बारी ताला के इख्तियार में है, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं कामल मर्द खुदा के पास तो पहुंचा हूं। वापस मुड़कर घोड़े से उतरा। आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश हुआ। अपनी परेशानियां और मुश्किलात दस्तबस्ता अर्ज़ कीं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी गुज़ारिशात समात फरमाने के बाद उसे फ़रमाया कि थोड़ी देर के लिए मेरा हल चलाओ, मैं पेशाब कर लूँ, फिर तुम्हारी मुश्किलात का अज़ाला करूँगा। उस सफ़ेद पोश सैयद ने हल चलाना शुरू कर दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह पेशाब करने के बाद उसके सामने खड़े हो गए। जिस ढेले से बौल की तहारत फरमा रहे थे उससे फ़ारग होकर उस सफ़ेद पोश सैयद की आँखों के सामने वो ढेला खेत में दे मारा। उस ढेले के मारते ही उस खेत के सारे ढेले, टीले और मट्टी सोना बन गई। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस सफ़ेद पोश हाजतमंद सैयद को हुक्म फरमाया कि अपनी हाजत और ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से सोना उठा लो। उसने अपने घोड़े, रफ़ीकों और नौकरों को सोने से लाद लिया और बोला, नज़र जिन्ना दी कीमियाँ ओ सोना कर दे वट, ज़ातां दित्तियाँ रब दियाँ, क्या सैयद क्या जट। इस वाक़े से हमें एक सबक मिलता है कि अल्लाह के वलियों को दौलत की हवस नहीं होती जितनी हवस हम दुनियादार करते हैं।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने बौल की तहारत करके ये साबित किया कि ये दुनिया जिस हवस और लालच में फंसी हुई है, दौलत के हसूल के लिए जितने जतन करती है, दौलत के हसूल के लिए माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, रिश्तेदारों के हक़ तक छीन लेते हैं। ये अमल कितना निजस और पलीद है। अल्लाह के वलियों की नज़र में ये दौलत एक तहारत से भी बदतर है। हमें अपनी ज़िंदगी की फजूलियात जमा करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर चलने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात व उसवा हसना पर चलना और मोहब्बत करना चाहिए कि कहीं हम इस दुनियावी लालच में फंस ना जाएं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान खालिद कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।